और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। चंपावत सीट के लिए बीजेपी का ऐलान है। 9 मई को धामी करेंगे नामांकन। 31 मई को चंपावत में मतदान होना है। चंपावत सीट के लिए औपचारिक ऐलान। वैसे तो सभी को पता था कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो चंपावत से उपचुनाव में चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनके लिए ही कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट छोड़ी, जो बीजेपी के विधायक। औपचारिक तौर पर आज सीएम धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 31 मई को चंपावत में वोट डाले जाएंगे। 3 जून को नतीजे का ऐलान होगा। पुष्कर सिंह धामी यहां से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं, जो इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें विधान मंडल में शामिल होना होगा, जिसके लिए उन्हें चुनाव जीतना होगा। चंपावत सीट पर उपचुनाव में चुनाव मैदान में होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। औपचारिक तौर पर आज उनके नाम का ऐलान किया गया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब परसों पहुंचे उत्तराखंड, तो उन्होंने कहा कि यहीं से समझिए कि चंपावत चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर चुनाव का प्रचार का आगाज हो गया है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, पहले से ही सभी को पता था सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही चुनाव लड़ना था, उनके लिए ही ये सीट खाली की थी कैलाश गहतोड़ी ने। उनके नाम का ऐलान हो गया है, मुकाबला किससे होगा? देखिए, अभी जिस तरह से लगातार अभी आधिकारिक रूप से बीजेपी ने घोषणा कर दी, हालांकि पहले से ही सबको पता था कि किस तरह से कौन वहां से चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग में एक आधिकारिक उम्मीदवार का नाम पार्टी को भेजना होता है, तो इसके लिए आज बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम पर मोहर लगा दी है। तो पार्टी पहले से ही लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। उसके लिए पहले से ही बीजेपी ने एक 5 सदस्यीय एक कमेटी बना दी थी, जिसकी जो देखरेख है वो खुद जो उत्तराखंड की सहप्रभारी हैं रेखा वर्मा वो कर रही थी। उनके साथ साथ जो बंसी चंद्र रामदास हैं वो उस कमेटी में शामिल थे। तो वो लगातार जो है पहले से कैंपेनिंग मोड में बीजेपी चली गई है। बिल्कुल, और कैलाश गहतोड़ी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव प्रचार की भी। उनकी ही सीट, यहाँ से दूसरी बार विधायक थे, और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि अब पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से जिताना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, सब पूरा जोर शोर से पूरे चुनाव प्रचार में लग गए हैं, क्योंकि बीजेपी एक संदेश देना चाहती है। जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री की खटीमा से हार हुई, तो बीजेपी चाहती है कि बहुत बड़ी जीत मुख्यमंत्री यहां से दर्ज करें, जिससे कि एक पार्टी में और विपक्ष के सामने एक संदेश जाए कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, और जिससे आगामी 5 साल में और उससे पहले जो कि लोकसभा चुनाव होंगे, तो उसमें लोकप्रियता का फायदा बीजेपी उठा सके। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वहां चंपावत में एक बड़ी जीत बीजेपी हासिल करे। बिल्कुल। पवन, के ये भी जानकारी है 9 तारीख को जब नामांकन करेंगे तो कौन कौन होगा धामी के साथ? देखिए, अभी कौन कौन लोग शामिल होंगे नामांकन में, अभी इसके लिए अभी बीजेपी में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही कई सारे बड़े नेता उत्तराखंड जाएंगे और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ अभी कांग्रेस में भी लगातार मंथन चल रहा है कि कौन उनके सामने, मुख्यमंत्री के सामने कौन चेहरा होगा। हालांकि अभी उस पर भी आखिरी फैसला होना बाकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की कोशिश है सिर्फ जीत नहीं, लेकिन बड़े अंतर से जीत की कोशिश है, और यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है। धन्यवाद पवन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।